तो पोजीशन साइजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप इंट्राडे करते हो या स्विंग करते हो या लॉन्ग टर्म भी करते हो तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको जो है पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपका लॉस जो है एक लिमिट में हो और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो। इसके लिए हमेशा हमें पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए। तो चलिए, ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का ही एक रूप है जिसे हम आज सीखने वाले हैं अपनी एक्सेल शीट पे, और आपको समझाने वाला हूं मैं कि कैसे हमें पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं बोल देना चाहूँगा, जिन लोगों को वीडियो को स्किप करना है अभी से स्किप कर दे और चले जा सकते हो कि यहाँ पे देखो कोई कॉमेडी वीडियो चलने वाली नहीं है, चीज़ें एकदम सही से और सटीक से बताने वाले विद प्रूफ के साथ। तो अगर जिसको भी ये लग रहा है कि कॉमेडी वीडियो, तो वो अभी से स्किप करके जा सकता है। और चैनल पर नए आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चल दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी एक्सेल शीट में देखोगे तो यहाँ पे अगर देख लीजिए, मान लीजिए आपकी 1000 रुपए की अमाउंट है, तो यहाँ पे आप कितना लॉस लोगे? 500 रुपए, 5%, 3% ऐसा का लॉस लोगे। देखो, हमेशा जो हमें लॉस है ना, हमें परसेंटेज के हिसाब से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर किसी टाइम आपका बड़ा अमाउंट हो गया, मान लीजिए आप 1 लाख लेके आते हो, 2 लाख अमाउंट लेके आते हो, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट बनेगा वो बनेगा 2%, 3%, 4%। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें हमेशा काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम लॉस लिखा है इस वक्त, वो लिखा है दोस्तों मैंने 5%। ठीक है, 5% में हमारा 500 रुपये का जो मैक्सिमम लॉस है, इंट्राडे हो या स्विंग में हो या लॉन्ग टर्म हो, इसमें हो सकता है, उससे ज़्यादा हमारा होने वाला नहीं। अब 5% का अगर रिस्क ले रहे हैं, तो 5% से अगर 15% ना बनाएं तो फ़ायदा क्या उस ट्रेड का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट रहना चाहिए वो 15% के आसपास रहना चाहिए। अब 15% का लॉजिक भी ये कि काफ़ी सारे टैक्सेस भी लगते हैं, ब्रोकरेज लगता है, तो वो सब भी अगर हम करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो प्रॉफिट है वो बना रहे। ये ना हो कि आधे ज़्यादा जो पैसा है वो हमारा टैक्सेस में ही चला जाए। तो इस चीज़ को भी नोटिस करना होता है। तो इसलिए हमने जो है 15% को कंसीडर किया है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब मान लो आप लेते हो 4 ट्रेड, आपने लिए 4 ट्रेड, तो पर ट्रेड में जो आपका लॉस रहेगा वो 1% रहेगा, जो कि और आपको 1% पे 3% बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 5% पे 15% बनाना बहुत अलग लग सकता है, लेकिन 1% पे 2 या 3% बनाना काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक तो छोटा रिस्क लेना है प्लस छोटा प्रॉफिट भी लेना है, जो ईजिली मिल भी जाता है। तो इसीलिए हमने जो है 4 पार्ट में इसी प्राइस को, इसी लॉस को हमने डिवाइड कर दिया है। अगर मैं इसकी ऑप्शंस में बात करूं तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ऑप्शंस में इसका कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इक्विटी की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप दिन में 4 ट्रेड लेने वाले हो, तो यहां पर 1% के हिसाब से आपका जो लॉस बनेगा। अब मान लीजिए आप किसी भी कोई एक स्टॉक लेते हो, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो स्टॉप लॉस बन जाता है आपका 2 रुपया। आपका 2 रुपये का जो है 2 रुपये का जो है आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे? 62 की क्वांटिटी लोगे। अगर मान लीजिए ये आप 1000 रुपये का शेयर ले रहे हो, 500 रुपये का शेयर ले रहे हो, अगर इंट्राडे में लेते हो तो इसमें लीवरेज मिलता है, ये बात आप जानते ही हो। तो लीवरेज में इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा। क्या भरोसा आपको इस 62 क्वांटिटी के लिए 10,000 ना देके 5,000 या 4,000 ही देने पड़े। बाकी जो शेयर है उसके प्राइस पे भी डिपेंड करता है वो चीज़। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लीवरेज से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा जिसमें किस तरह हम लीवरेज का यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं उस चीज़ के, और उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बताया हुआ इस वीडियो में। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वांटिटी की तरफ देखा जाए, 62 क्वांटिटी बैठती है हमारी। अगर इस प्राइस में आती है, ठीक है, अगर इस प्राइस में मान लीजिए वो थोड़ा कम आ जाती है, थोड़ा कम आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम लेंगे, लॉस भी हमारा कम होगा। माना थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन लॉस भी कम होगा। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लॉस और प्रॉफिट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 1% का लॉस है तो जाहिर सी बात है 3% या 4% का प्रॉफिट है।
इससे एक चीज़ और होगी जो मैं बता दूं, अगर मान लीजिए 1% के हिसाब से अपने रिस्क लिया है, 3% का रखा है, तो आप जो वो है प्रॉफिट है उसको 3% ही रखिए, उसके अकॉर्डिंग 3 या 4% को बढ़ा दीजिए और लॉस को कम कर दीजिए। बात तो एक ही पड़ गई, बात तो एक ही पड़ी ना। तो ये चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस की। सेम चीज़, सेम कंडीशन। आपने देखा होगा जब भी हम ऑप्शन लेते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में ऑप्शंस में भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैक्सिमम लोग जो है ना लेते हैं इंट्राडे में ऑप्शंस को, तो वो लोग आउट ऑफ मनी लेते हैं। कभी भी हमें आउट ऑफ मनी नहीं लेना चाहिए, हमेशा इन द मनी काम कीजिए। मान लीजिए निफ्टी का प्राइस जो है 16,500 चल रहा है, तो हम यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे वो करेंगे 16,450 रुपए का। जी हाँ, इन द मनी। अब इसका फायदा क्या होता है अब ये जान लीजिए। अब हम इन द मनी लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये पहले ही बनाया हुआ है। एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको सही से समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिलीट। अगर आप यहाँ देखोगे, ये देख लो इन द मनी में, तो आपको एक चीज नोटिस करो कि ओवरऑल स्ट्राइक प्राइस हो और ये हो, दोनों इक्वल रहते हैं। ध्यान रखिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पुराना ले रहे हो। मान लीजिए अभी जो ये चल रहा है प्राइस इसका 1700 के आसपास चल रहा है, तो हमको 1700 से कम में यानी कि हमको लेना होगा 650-600 है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ये प्राइस है 500, इन द मनी है। तो इसका जो मूविंग देखोगे और इसकी जो मूविंग देखोगे लगभग सिमिलर मिलती है हमको, लगभग हमको सिमिलर मिलती है, जिसकी वजह से हमको स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इजी हो जाएगा। और इस स्टॉप लॉस का हम अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छे से पता भी चल जाएगा हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब मान लीजिए ये हो गया ऑप्शंस का, जो मैंने आपको चीज़ बता दी कि लगभग सिमिलर होता है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। अब कैसे करें, मान लीजिए आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, उसमें आपका जो लॉस कंडीशन होता है, आप देखते हो 7 पॉइंट का आपको लॉस हो सकता है। ध्यान रहे, इसमें हमेशा एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए 6.50 पैसे, 6.25 पैसे, ऐसे अगर आपका लॉस है तो आपको हमेशा 60 कंसीडर करना है उसे। कभी भी 6 पॉइंट पूरा नहीं करना है, 7 करिए, ताकि उससे जो थोड़ा बहुत टाइम डिके, वैसे इन द मनी में टाइम डिके होता नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज फेंज होगा तो उससे आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब ये चीज़ होगी ऑप्शंस में, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे 17 क्वांटिटी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि हम 4 ट्रेड ले रहे हैं। वहीं मैं 2 ट्रेड कर दूँ तो आपको 35 क्वांटिटी दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 ट्रेड कर दूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि 7 रुपये के लॉस में हम सिर्फ 1 ट्रेड ले पाएंगे। हाँ देखो, ऑप्शंस करोगे तो 1 ट्रेड भी आपका काम करता है, उसमें 1500 के आप उसमें 2000 भी कमा सकते हो 5% का रिस्क लेकर। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हम एक ही लोट ले पाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम एक ही लोट ले आएंगे। मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस लगाए 200 300, जो भी उसका प्राइस चलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपके 10,000 के अमाउंट में आते थे या आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपके डिपेंड है। तो उसके हिसाब से जो सारा रिस्क मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो स्ट्राइक प्राइस हमारे अंडर आता है, हमारे प्राइस के अंडर आता है, तो ठीक है, हम उसे कंसीडर करेंगे, हम उसे यूज करेंगे। तो अब मान लीजिए हमको तो सिर्फ 50 क्वांटिटी लेनी है 10,000 के अकॉर्डिंग, 71 दिखा दिया है, तो इसका मतलब जो हमारा लॉस है वो कम होने वाला है। ये हो सकता है 300, 350, 300 ऐसे कुछ होने वाला आपका लॉस है, 450-400 रुपये का। अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। एक तो बेनिफिट मिल गया, ऑप्शन किया, एक तो लॉस हमारा कम है, देखो हमारे उसके अंदर ही आ गया। ठीक, दूसरा 50 क्वांटिटी सिर्फ लेने वाले, यानी 1 लोट हम लेने वाले हैं। ठीक है, उसमें प्रॉफिट इतना होना नॉर्मल है, हो जाएगा। 8,000 रुपया 1,200 रुपये आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप सही ट्रेड लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये थी वीडियो। देखो, हमको इस तरह यूज़ करना है, क्वांटिटी लेनी है। अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी हमारी कम आती तो मैं ऑप्शंस करता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट में बैठता ही नहीं। अगर ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट में बैठता ही नहीं तो मैं वो ऑप्शंस करूंगा ही नहीं। इस चीज़ को भी नोटिस करना, ये नहीं कि हर वक्त ऑप्शंस, हम इक्विटी में काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल में आ जाए तब आप ऑप्शंस में काम करके काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इस चीज़ को भी नोटिस जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रेडिंग।